डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डैनी जी जिल एक्सरसाइज 6.1 को ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इन क्वेश्चन में हमने सर्कल और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड करना था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें पावर सीरीज गिवन है समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z माइनस 4 माइनस 3 आयोटा की पावर k ओवर 5 की पावर 2k। द गिवन पावर सीरीज इज वी हैव ak। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ak की वैल्यू क्या है, 1 ओवर 5 की पावर 2k, यानी जो ऊपर वाली वैल्यू है ये हमारे पास है z माइनस z नॉट की पावर k की वैल्यू, और ये जो स्टूडेंट्स वैल्यू है 1 ओवर 5 की पावर 2k, ये हमारे पास ak की वैल्यू। तो आप स्टूडेंट्स 5 की पावर 2k इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इसकी पावर k, और 5 की पावर 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास होता है 25। तो ये बन जाएगा 25 की पावर k, यानी ak की वैल्यू क्या है 1 ओवर 25 की पावर k। तो दिस इम्प्लाइज ए एन, यहाँ से स्टूडेंट्स यानी आप k को n की जगह रिप्लेस करें तो ए एन आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 ओवर 25 की पावर n। तो ये हमारे पास ए एन की वैल्यू। तो अगर हमने स्टूडेंट्स r की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें l की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो बाय यूजिंग रूट टेस्ट, तो इन क्वेश्चन में हम स्टूडेंट्स रूट टेस्ट और रेशो टेस्ट ही अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स हम इन दो टेस्ट को ही यूज कर रहे थे इन क्वेश्चन में। तो आप किसी क्वेश्चन में रूट टेस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और रेशो टेस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों का रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होगा, सेम होगा, यानी उनके लिए एल की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी, सेम होगी। अगर आप इसी ए एन पर रूट टेस्ट अप्लाई कर लें या रेशो टेस्ट अप्लाई कर लें तो दोनों सूरतों में एल की वैल्यू यही आएगी, यानी 1 ओवर 25 ही आएगी। अब देखें, यानी आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आर स्टूडेंट्स क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एल की वैल्यू चाहिए। तो एल आप फाइंड करेंगे बाय यूजिंग रूट टेस्ट या रेशो टेस्ट। तो एल इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन का मॉड इसकी पावर 1 ओवर है। तो ए एन की स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर 25 की पावर एन, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 25 की पावर एन, यानी इसे हम लिख सकते हैं लिमिट n approaches to infinity 1 over 25 की पावर n, और इधर आप डालेंगे मॉड और इसकी पावर क्या लिखेंगे 1 ओवर n। तो इस फॉर्म से आप स्टूडेंट्स ये वाली फॉर्म बना सकते हैं। तो जब आप 1 ओवर n की वैल्यू अप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1 ओवर 25 की पावर n इसकी पावर 1 ओवर n। तो n से ये n कैंसिल, सिंपल आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर 25। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स n इन्वॉल्व नहीं है, तो जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू ही आएगी। तो l इज इक्वल टू 1 ओवर 25। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो r हमारे पास होता है 1 ओवर l। तो देखिए स्टूडेंट्स r की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 25। तो 25 स्टूडेंट्स क्या होगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी 25। आपने स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना था और साथ में सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस स्टूडेंट्स क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला हमारे पास होता है z माइनस z नॉट इसका मॉड इज इक्वल टू r। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम
यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास है z माइनस जेड नॉट की वैल्यू, ये हमारे पास यानी z माइनस फोर माइनस थ्री आयोटा, तो ये आ जाएगा z माइनस फोर माइनस थ्री आयोटा का मॉड इज इक्वल टू आर की वैल्यू का स्टूडेंट्स हमारे पास 25, तो ये हमारे पास आ जाएगी सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू। ये हमारे पास है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और ये वैल्यू आ जाएगी सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमें पावर सीरीज की समेशन समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर के 1 प्लस टू आयोटा ओवर 2 की पावर के z प्लस टू आयोटा की पावर के। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये z प्लस टू आयोटा की पावर के ये हमारे पास है z माइनस जेड नॉट की पावर के की वैल्यू, और ये जो पोर्शन है स्टूडेंट्स ये हमारे पास है ए एन की वैल्यू। ठीक है, जो भी सीरीज है उसमें ये एन ए एन की वैल्यू है। वी हैव ए एन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन 1 प्लस टू आयोटा ओवर 1 प्लस टू आयोटा ओवर 2 की पावर n। तो आप स्टूडेंट्स इस 2 को 1 पर भी डिवाइड कर सकते हैं और 2 आयोटा पर भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस वन की पावर n इंटू 1 ओवर 2 प्लस 2 आयोटा ओवर 2 की पावर n। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो इसे आप लिख सकते हैं माइनस वन की पावर n इंटू 1 ओवर 2 प्लस आयोटा की पावर n। तो अगर हम स्टूडेंट्स r की वैल्यू चाहते हैं तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें l की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप L की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं बाय यूजिंग रूट टेस्ट। स्टूडेंट आप रेशियो टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और रूट टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जो आपको ज़्यादा आसान लगता है आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों में स्टूडेंट्स आप L की वैल्यू हमारे पास सेम ही आती है। तो L आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन का मॉड की पावर 1 ओवर, तो ये हमारे पास ए एन की वैल्यू, ये टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स के ए एन की वैल्यू। तो आप क्या करें अलग कर लें, यानी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर n का मॉड की पावर 1 ओवर n डॉट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर 2 प्लस आयोटा की पावर n मॉड की पावर 1 ओवर। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट आप इस पावर को यानी मॉड के अंदर ले जा सकते हैं, तो फिर ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा और फिर इस n से ये n कैंसिल, सिंपल आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस वन का मॉड। और आपको पता है स्टूडेंट्स के जो मॉड होता है वो माइनस को प्लस बना देता है। ठीक है, तो ये सिंपल आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 आ जाएगा। तो ये टोटल रिजल्ट क्या आता है स्टूडेंट्स 1 आता है, क्योंकि यहाँ पर 1 के साथ n इन्वॉल्व नहीं है तो सिंपल आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा वैसे 1 आ जाएगा। तो ये आ जाता है 1 डॉट, अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें ये n से n कैंसिल हो गया था, बाकी ये टोटल आ गया था मॉड, तो यहाँ पर n इन्वॉल्व नहीं है तो आप लिमिट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो सिंपल ये आ जाएगा। यानी अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर n की वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, तो सिंपल यही चीज़ आ जाए यानी 1 ओवर 2 प्लस आयोटा का मॉड ही आ जाए। तो अगर आप इसका मॉड फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 5 स्क्वायर रूट ओवर 2 यानी इस वैल्यू का यानी इस वैल्यू का स्क्वायर साथ में आयोटा के साथ जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट, इसी को अगर आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 5 स्क्वायर रूट ओवर 2, यानी ये हमारे पास L की वैल्यू है। तो अगर आप नेक्स्ट आप R भी फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन को यानी यहाँ पर हमने L की वैल्यू तो फाइंड कर ली है। तो नेक्स्ट देखें R किसकी इक्वल आ जाएगा 1 ओवर L, तो अगर आप L की वैल्यू अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर R की वैल्यू आती है 2 ओवर 5 स्क्वायर, ये हमने R की वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हम सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू फाइंड करें। अब स्टूडेंट देखें ये हमारे पास z प्लस टू आयोटा का मॉड, ये हमारे पास है z माइनस जेड नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स का मॉड है, ये हमारे पास है z माइनस जेड नॉट का मॉड, ये जो हमें वैल्यू गिवन है पहले से क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमें गिवन थी, तो सिंपल हमने यहाँ पर R की वैल्यू पुट करनी थी, तो ये आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस।
तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये पावर सीरीज की, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास ए एन की वैल्यू, ये टोटल। अब देखें वो कैसे, इट इज ऑब्जर्व दैट द अबव पावर सीरीज is not of the form summation k is equal to 0 to infinity a k into z minus z naught की पावर k, यानी ये पावर सीरीज की जनरल फॉर्म, ठीक है, ये पावर सीरीज की क्या स्टूडेंट, जनरल फॉर्म। सो वी कैन यूज द रेशियो टेस्ट डायरेक्टली विद ए एन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 2k है, यहाँ पर सिंपल k नहीं है, यहाँ पर 2k है। तो हम स्टूडेंट्स ए एन ये टोटल वैल्यू लेकर हम इस पर रेशियो टेस्ट अप्लाई करके एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये टोटल क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास ए एन की वैल्यू है। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपल z माइनस योटा की पावर k होता तो ये फिर हम लेते, इस पोर्शन को हम लेते ए एन की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर सिंपल यहाँ पर 2k की जगह सिंपल k होता तो फिर हम ये वाला पोर्शन लेते, इस पोर्शन को लेते हम ए एन की वैल्यू। अब हम इस टोटल को ए एन की वैल्यू लेकर रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे और वहां से हम एल की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखें रेशियो टेस्ट क्या है कि एल इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन का मोड। अब ये हमें ए एन तो गिवन है, अब ए एन प्लस 1 क्या होगा स्टूडेंट्स, ए एन प्लस 1 वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, यानी यहाँ पर भी एन होगा, उसको आपने रिप्लेस करना है एन प्लस 1 से, ये बनता है 2 इंटू एन प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। इस टोटल का फैक्टोरियल ओवर यहाँ पर देखें एन प्लस 2 है पहले से, तो अगर आप एन प्लस 1 ऐड करते हैं तो ये पहले से है एन प्लस 2, तो अगर आप एन को एन प्लस 1 से रिप्लेस करते हैं तो ये बनता है एन प्लस 1 प्लस 2, तो ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास एन प्लस 3। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, एन प्लस 3। फिर यहाँ पर है n फैक्टोरियल का स्क्वायर, यानी हम n प्लस 1 का फैक्टोरियल फिर इसका क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट देखें 2n है, तो जब आप n को n प्लस 1 से रिप्लेस करते हैं तो 2n किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, देखें 2n इज इक्वल टू 2 इंटू n प्लस 1, तो ये बनता है हमारे पास स्टूडेंट्स 2n प्लस 2 बनता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 2n प्लस 2, ठीक है। और ये नहीं, ये हमारे पास जो ऊपर आ चुका है ए एन प्लस 1 की वैल्यू और नीचे ये मैंने लिखी है स्टूडेंट्स ए एन की वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में देखिए यहाँ पर 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल, यानी अब 2 इंटू n प्लस 1 को अगर हम सॉल्व करें ये क्या बनता है 2n प्लस 2, तो 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल ओवर n प्लस 3 का फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर, और ये क्या बनता है z माइनस योटा की पावर 2n प्लस 2 बनता है ओवर 2n का फैक्टोरियल ओवर n प्लस 2 इंटू n फैक्टोरियल का स्क्वायर, फिर डॉट z माइनस योटा की पावर 2n, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये वाली जो पावर होगी, अब ये देखें, अब ये भी बेस है और ये भी बेस सेम है, ऊपर जाके पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव। देखें यहाँ पर मैंने अब इस वैल्यू को मैंने सॉल्व कर लिया, इन दोनों वैल्यूज को, यानी ये आ चुका है z माइनस योटा की पावर 2n प्लस 2 माइनस 2। और देखें नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर आप 2n प्लस 2 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 2n प्लस 2 इसका फैक्टोरियल अगर आप इसे ओपन करें तो ये इक्वल आता है स्टूडेंट हमारे पास 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1, फिर क्या आता स्टूडेंट्स 2n का फैक्टोरियल, यानी हमने इस 2 उसके बाद फिर 1 सिंपल फिर 2n, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने लिख लिया 2n प्लस 1, सॉरी 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1, फिर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है 2n का फैक्टोरियल। यहाँ तक हमने यानी अब खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया स्टूडेंट्स, ये 2n फैक्टोरियल है, इससे कैंसिल करने के
इस वैल्यू से मैंने ये वैल्यू कैंसिल कर दी है और फिर ये हमारे पास अब देखें n+1 फैक्टोरियल, इसे आप लिख सकते हैं n+1 इंटू n फैक्टोरियल। तो ये इस n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी ये बार स्टूडेंट्स के स्क्वायर भी है, तो इसलिए n फैक्टोरियल का स्क्वायर से ये n फैक्टोरियल का स्क्वायर कैंसिल, बाकी क्या आ जाएगा n+1 का स्क्वायर आ जाएगा। और अब ये वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। सॉरी यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर। तो ये बनता है 2n+2 इंटू 2n+1 इंटू n+2 ओवर n+3 इंटू n+1 का स्क्वायर। और यहाँ पर से हमने ये 2n से 2n कैंसिल कर दिया था, बाकी क्या है z माइनस योटा का स्क्वायर। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक इसे सॉल्व कर लिया था, यहाँ तक यानी टोटल का स्टूडेंट्स क्या था, मॉड था। तो मैंने ये वैल्यू स्टूडेंट्स अलग कर ली थी और फिर साथ में मैंने z माइनस एटा, ठीक है, मॉड का स्क्वायर, ये वाली मैंने बना। अब देखें, अब हमने इस पर लिमिट अप्लाई करनी है। इसको पर लिमिट अप्लाई करने के लिए हम इसे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से n सबसे कॉमन लेंगे, तो यहाँ नीचे वाली वैल्यू से भी n कॉमन लेके फिर उसको कैंसिल कर देखें। यहाँ से अगर आप n कॉमन लेते हैं तो n इंटू 2 प्लस n ओवर, सॉरी 2 ओवर n, फिर इस वैल्यू से n कॉमन लें तो ये आता है n इंटू 2 प्लस 1 ओवर n। फिर इस लास्ट वाली वैल्यू से n कॉमन लें तो n इंटू 1 प्लस 2 ओवर n। तो यहाँ से अगर आप n कॉमन लें तो n इंटू 1 प्लस 3 ओवर n। तो यहाँ से अगर आप n कॉमन लें इस टोटल वैल्यू से तो ये बन जाता है n स्क्वायर, क्योंकि बाहर स्क्वायर भी है, तो n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 ओवर n का स्क्वायर। तो ये n कैंसिल। अब देखें ये n और इस n से ये n स्क्वायर कैंसिल, तो बाकी स्टूडेंट्स क्या आ जाते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 प्लस 2 ओवर n इंटू 2 प्लस 1 ओवर n डॉट 1 प्लस 2 ओवर n ओवर 1 प्लस 3 ओवर n इंटू 1 प्लस 1 ओवर n का स्क्वायर, और साथ में ये वैल्यू भी आ गई। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस लिमिट को देखें बाय यूजिंग दिस फार्मूला, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n इज इक्वल टू 0। यानी अगर हम 1 ओवर n की लिमिट फाइंड करें जब n अप्रोच करे इन्फिनिटी को, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 0। तो हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे यहाँ पर। तो जब आप इस टोटल वैल्यू पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट भी 0 आ जाएगा, रिजल्ट भी 0, ये रिजल्ट भी 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये रिजल्ट क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। यानी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर अगर मैं 3 लिख देता हूँ, 3 ओवर n, तब भी स्टूडेंट्स रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। 2 ओवर n तब भी रिजल्ट 0। तो इन रिजल्ट यानी जो मैंने हाईलाइट किए यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आ जाता है, 0 0 आ जाता है। तो इधर साथ में है z माइनस योटा का स्क्वायर, मोड का स्क्वायर। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ठीक है, और नीचे जाएगा 1 आ जाएगा, तो सिंपली से हम 4 लिख सकते हैं, 4 डॉट z माइनस योटा का मोड का स्क्वायर। थस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 ओवर a n का मॉड इज लेस देन 1। यानी जो हमने l की वैल्यू फाइंड की है ये हमारे पास है 4 डॉट z माइनस आयोटा मॉड का स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि जो l की वैल्यू ये लेस देन 1 कब होगी, क्योंकि जब आपने रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट पढ़ा था तो अगर l की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि ये लिमिट जो स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब है कि ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये लिमिट तो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए हमने स्टूडेंट ये कह दिया है कि बाय यूजिंग रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट l की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यानी जो सीरीज होती है पावर सीरीज वो डाइवर्जेंट होती है, ये हम पहले पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर l ये तो लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, तो ये लिमिट लेस देन 1 कब होगी, इफ एंड ओनली इफ 4 डॉट z माइनस आयोटा
मॉड का स्क्वायर इज लेस देन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 अगर आप ये 1 पर डिवाइड कर लें तो ये बनता है z माइनस आयोटा मॉड का स्क्वायर इज लेस देन 1 ओवर। वो साइड अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो ये z माइनस आयोटा का मॉड इज लेस देन 1 ओवर 2, सो वी हैव l इज इक्वल टू 1 ओवर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स l की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1 ओवर 2 यानी वो ये कह रहे हैं कि z माइनस आयोटा यानी अगर यानी यहाँ पर जो l है ये वैल्यू ये हमारे पास है 4 डॉट z माइनस आयोटा मॉड का स्क्वायर, ये लेस देन 1 कब आएगा जब z माइनस आयोटा का मॉड ये लेस देन 1 ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी हैव l इज इक्वल टू 1। अगर आप r की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर l की वैल्यू फाइंड पुट करें तो ये आता है 2। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू यानी हमारे पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो हमारे पास 2 आएगा। तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा स्टूडेंट, ये हमें पहले से गिवन z माइनस यानी कि z माइनस z नॉट का मॉड है। तो यहाँ पर हमने r की वैल्यू पुट करनी थी, तो जब आप r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। तो जो हमें पावर सीरीज गिवन थी ये उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है और ये क्या है सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की क्या। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी मेथड से हमने सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये पावर सीरीज, तो ये भी स्टूडेंट्स यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि हम इस टोटल वैल्यू को यूज करेंगे ए एन की वैल्यू की। तो यहाँ पर ए एन आ जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर 2 एन की पावर एन जेड की पावर 3। ये टोटल हमने ए एन की वैल्यू दी। अब इसी ए एन पर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, रेशो टेस्ट अप्लाई करें। ठीक है, तो L इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन का मॉड। यहाँ पर आप ए एन प्लस 1 की वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास वैल्यू आती है ऊपर वाली, और नीचे वाली क्या है स्टूडेंट्स ए एन की वैल्यू। आप सिंपल वही वाला मेथड जो आपने प्रीवियस में अप्लाई किया होगा। तो ये जेड की पावर 3n है, तो ये ऊपर वाली पावर यानी के साथ माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा z की पावर 3n प्लस 3 माइनस 3। तो ये कैंसिल आउट, बाकी सिंपल आ जाएगा z की पावर 3। अब देखें स्टूडेंट्स, अब n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 डॉट n फैक्टोरियल। ठीक है, और 2n प्लस 2 की पावर 2n प्लस 2 की पावर n प्लस, तो इसे आप स्टूडेंट लिख सकते हैं 2 की पावर 2n प्लस 2 की पावर n डॉट 2n प्लस 2 इसकी पावर 1, ये आप लिख सकते हैं। तो मैंने इसे चेंज कर दिया था इस फॉर्म में। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमने इस फॉर्म में चेंज क्यों किया। ठीक है, तो ये n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आ जाएगा n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 2। ठीक है, ये 2n प्लस 2। और स्टूडेंट देखिए अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये देखें इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये बनता है हमारे पास, अब देखो 2n की पावर भी n है और इधर 2n प्लस 2 की पावर भी n। तो हम यानी सेम लिख के यानी 2n ओवर 2n प्लस 2 इसकी पावर लिख देंगे n, और बाकी क्या आता है देखें यहाँ पर n प्लस 1 ओवर क्या आता है 2n प्लस 2 ये आता है, और साथ में डॉट ये, और फिर लास्ट में z मॉड का मॉड यानी z मॉड की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो देखें स्टूडेंट्स n प्लस 1 से n प्लस 1, तो ये 1 ओवर 2 एज अ कांस्टेंट है, ये लिमिट के बाहर आ जाएगा। बाकी स्टूडेंट देखें तो हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को यानी इस पर ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे, साथ में ये z मॉड की पावर 3 ये तो वैसे आएगी, इसे आप बाहर भी ले सकते हैं, ये तो वैसे ही वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ पर n इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट है, तो अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लें तो फिर 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, सिंपल आ जाएगा 1 ओवर 2 लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n ओवर n प्लस की पावर n डॉट z मॉड की पावर 3। तो अगर आपको ये वाला फार्मूला याद हो कि लिमिट
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज इक्वल टू e। इसे बनाने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन वैल्यूज को, ठीक है, यानी ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे, तो पावर क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, नेगेटिव। यानी जब आप ऊपर वाली n वैल्यू और ये n प्लस वन, इनको अगर आप रिप्लेस करते हैं तो ये बन जाता है n प्लस वन ओवर n, इसकी पावर क्या आ जाएगी, माइनस n। पावर पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसको 1 ओवर फॉर्म की या 1 ओवर की फॉर्म में लिखेंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर 2 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n प्लस 1 ओवर n, ठीक है, की पावर n डॉट z मॉड की पावर 3। अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ से n कॉमन लेते हैं तो ये n से ये n कैंसिल, सिंपल आ जाता है 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n, यानी ये आ जाता है हमारे पास। तो अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आती है, e आती है, ठीक है, 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n, इसकी लिमिट क्या आती है स्टूडेंट्स, e आती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है l इज इक्वल टू 1 ओवर 2